दोस्तों नमस्कार। भाजपा ने दिल्ली का चुनाव जरूर जीता, लेकिन भाजपा के लिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ बुरी खबरें निकल करके सामने आ रही। पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अब दो और बड़े इस्तीफे हो सकते हैं, दो और बड़े विकेट वो गिर सकते हैं। और बाकायदा पार्टी की तरफ से 3 दिन का अल्टीमेटम देकर के नोटिस भी भेज दिया गया है। 72 घंटे के अंदर अंदर जवाब देना है। और जो ये नोटिस भेजा गया है, इनकी भाषा, इनका समय, सब कुछ एक जैसा है। 2 नोटिस आप ये देखिए, एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा, उनको नोटिस भेजा गया है और दूसरी तरफ अनिल विज, इनको नोटिस भेजा गया है। एक तरफ भाजपा राजस्थान के अंदर बड़ी उथल पुथल मची हुई है और दूसरी तरफ भाजपा हरियाणा में भी बड़ी उथल पुथल मची हुई है। अनिल विज और किरोड़ीलाल मीणा दोनों कद्दावर नेता हैं, दोनों सीनियर नेता हैं और दोनों के खिलाफ पार्टी के अंदर जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, आने वाले 3 दिनों में जो कुछ होगा, ऐसा लगता है कि उसकी पूरी पटकथा लिख ली गई है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? इन दोनों लेटर को अगर आप देखेंगे, दोनों लेटर में 3-3 दिन का समय दिया गया है। दोनों ही लेटर इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि दोनों ही नेता अपनी ही सरकार के शीर्ष नेतृत्व पर, मुख्यमंत्री पर, प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे थे और बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे। किरोड़ीलाल मीणा ने तो यह आरोप लगाया, फोन टेप करवा रही है सरकार। अब इससे बड़ा और इससे सनसनीखेज आरोप और क्या हो सकता है? और दूसरी तरफ अनिल विज मंत्री है, जो कि पहले गृह मंत्री भी थे। अनिल विज ने आरोप लगाया कि यह सरकार उड़न खटोले की सरकार है। मुख्यमंत्री उड़न खटोले में रहते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, लोगों की सुनते ही नहीं है, जमीन पर उतर ही नहीं रहे। और फिर उसके साथ साथ यह भी कह दिया कि हमारे भाजपा के अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है। अब दुष्कर्म का जिस पर आरोप लगे उसको तो कायदे से अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन भाजपा में किसी ने यह बात कही तो यह बात कैसे कह दी आपने? आपकी हिम्मत कैसे होगी यह बात कहने की? अगर आप ऐसी बात कहेंगे तो पार्टी खींच करके खाल उतरवा ले। लेकिन खैर, आप सीनियर थे, दिल्ली का चुनाव सिर पर था, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। यह खबर मैंने आपको दिल्ली चुनाव से पहले दिखाई थी। इन्होंने कहा था कि मेरे पास में, अनिल विज ने कहा कि मेरे पास में कुछ नहीं है, एक मंत्री पद है वो भी मैंने मांगा नहीं है, मैंने कोठी नहीं ली है, मेरी जो गाड़ी है, मेरे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि गाड़ी भी हम खरीद करके दे देंगे और विधायक तो मैं तब भी रहूंगा ही। तो अनिल विज क्या वो बगावत करेंगे? अनिल विज क्या पार्टी छोड़ करके जाएंगे? और पार्टी ने, यानी भाजपा ने जब चिट्ठी लिखी है, दोनों ही नेताओं को 3-3 दिन का समय दिया है, तो इसका मतलब यह मान करके चलिए कि पार्टी के अंदर अंदर खाने जो है चीजें तय हो गई है। जब इस तरह की चिट्ठियां लिखी जाती है, जब इस तरह के लेटर लिखे जाते हैं, जब इस तरह से 3 दिन का समय दिया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि कार्रवाई क्या करनी है यह तय हो चुका है। अब या तो अनिल विज पूरी तरह से सरेंडर कर दे, तब जाकर के उनके ऊपर कुछ रियायत की जा सकती है। किरोड़ीलाल मीणा वो जाकर के सरेंडर कर दे। लेकिन दोनों ही नेताओं का अगर आप कद देखेंगे, राजनीति को समझेंगे, तो दोनों ही नेताओं का जो राजनीति करने का तरीका रहा है वो ऐसा नहीं रहा है कि वो जाकर के सरेंडर कर दे। सबसे पहले मैं अनिल विज की बात करता हूं और उसके बाद में किरोड़ीलाल मीणा, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। और किरोड़ीलाल मीणा ना केवल अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बल्कि मीणा समुदाय अभी हाल में ही नरेश मीणा का भी एक इंसिडेंट हुआ था। तो मीणा समुदाय अपने आप में ना केवल ताकतवर है, सक्षम है, बल्कि इसके साथ साथ मीणा समुदाय जिस तरीके से हाशिए पर दिखाई दे रहा है, किरोड़ीलाल मीणा को हाशिए पर डाल दिया गया, इसके बाद में सवाल तो खड़े होंगे। तो किरोड़ीलाल मीणा पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अनिल विज को समझ लेते हैं। अनिल विज, उनको जो नोटिस दिया गया है, 3 दिन का नोटिस भेजा गया है। अनिल विज ने अपनी सरकार पर आरोप लगाए थे। अनिल विज ने यह कहा था कि ये मंत्री मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, ना ही यहां पर
कोई पुलिस का अधिकारी वो मेरी बात सुन रहा है। और उन्होंने तो यह तक कह दिया था कि यहां के अंबाला के डीएसपी उन्होंने मुझे ही हरवाने का काम किया, मेरे ही चुनाव में मेरे ही खिलाफ काम किया। और अनिल विज यहीं पर नहीं रुके थे। अनिल विज ने यह भी कहा कि मुझे हरवाने के लिए कांग्रेस की पूर्व नेता और उस वक्त में उनके सामने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रही चित्रा सरवारा, उनके साथ में काम करने वाले लोग वो बेहद करीबी लोग हैं मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बेहद करीबी हैं। यानी नायब सिंह सैनी वो चाहते थे कि अनिल विज चुनाव हार जाए। अनिल विज 7 बार के विधायक हैं और अनिल विज अपने इलाके में एक रसूखदार उनका ओहदा है और इस बार पूरी ताकत अनिल विज के खिलाफ थी। अनिल विज के खिलाफ अगर चित्रा सरवारा को कांग्रेस टिकट दे देती तो हो सकता है कि अनिल विज हार भी जाते, लेकिन अनिल विज ने हर हाल में अपनी सीट बचाई। अनिल विज वो शख्स है, जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था मनोहर लाल खट्टर को हटा करके, तब अनिल विज उस बैठक को छोड़ करके आ गए थे। अनिल विज वो शख्स है जिन्होंने उसी वक्त में अपनी गाड़ी छोड़ दी थी, सरकारी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी से उस वक्त में चले गए थे। तो अनिल विज एक तरीके से बगावती नेता के तौर पर रहे हैं और इससे पहले भी भाजपा को छोड़ करके वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ भी चुके हैं। तो यानी अनिल विज जो एक तरीके से बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं, ऐसा लगता है कि वो मानने के तौर पर तो नहीं देखा जा सकता है। और जिस तरीके से उनके बयान निकल करके सामने आए थे, वो बयान ये बताते हैं कि अनिल विज को संभालना इस वक्त में भाजपा के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। किसी को बदले किसी को ना बदले, 100 दिन हो गए और मैंने खुले मंच से कहा था कि अधिकारियों ने मेरे चुनाव में मेरे खिलाफ काम किया। 100 दिन के बाद अब किसी को बदले ना बदले, अब कोई वो नहीं, मत तो नहीं है उस बात का। सरकार कहाँ क्या करती है, अब ये सरकार का वो है, अब सारे का तो मुझे नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। हाँ जी, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री कहते हैं, अनिल विज तो हमारे सीनियर नेता है। नहीं तो मेरा सब कुछ छीन सकते हैं, मेरी सीनियरिटी तो नहीं छीन सकते। 7 बार का एमएलए हूँ, 7 बार का एमएलए हूँ। हाँ जी, मुख्यमंत्री ना बनने की मैंने कभी चाहा नहीं, कभी मांगा नहीं, कभी कहा नहीं और ना कभी कहूंगा। मंत्री पद छोड़ सकते हैं क्या? देखिए ऐसा है, मंत्री पद में मैंने किसी से कुछ ले तो रखा नहीं, कोठी मैंने नहीं ली, एक कार है, वो भी मेरे कार्यकर्ताओं ने कल दे दिया कि भी अगर कार छीनेंगे तो हम लेके दे देंगे। तो एमएलए मेरी कोई छीन नहीं थी, वो मुझे लोगों ने बताया, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अनिल जी जिस तरह से छीनते होंगे छीन लें, कोई फर्क नहीं। अनिल विज ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को चैलेंज कर दिया था कि मुख्यमंत्री चाहे तो मेरा इस्तीफा ले ले, मुख्यमंत्री चाहे तो अपनी गाड़ी, सरकारी गाड़ी, कुछ भी जो भी वो लगता है कि वो वापसी ले सकते हैं, ले ले। इस तरह के नेता। और उसके बाद में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को घेरने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष को घेरते हुए अनिल विज ने कहा कि जो रेप का आरोपी है, दुष्कर्म का आरोपी है, वो कैसे अपने पद पर रह सकता है, कैसे वो भाजपा के अंदर महिलाओं की बैठकें लेगा। और यही बयान जो है वो अनिल विज के रोड़ा बन गए और भाजपा एक तरीके से अब इस मुद्दे पर आकर के खड़ी हो गई कि क्या वो अनिल विज का इस्तीफा ले या अनिल विज के बयानों को नजरअंदाज करे। लेकिन नजरअंदाज कितने दिनों तक, दिल्ली का चुनाव निपट गया, अब तो कुछ ना कुछ एक्शन होना ही था। मोहनलाल बड़ौली पर रेप के आरोप लगे हैं, आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैंने तो कहा है, बिल्कुल आपने कहा और बिल्कुल साफ कहा है मैंने तो कि आरोप लगे हैं। वो कह रहे मैं निर्दोष हूं और
जो उसमें विटनेस है वो भी कह रही है निर्दोष है, लेकिन जब तक पुलिस उनको निर्दोष साबित नहीं कर देती है, क्योंकि 376D का आरोप है, तब तक उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्योंकि जिसके ऊपर 376 का आरोप है वो किस प्रकार से महिलाओं की मीटिंग लेगा जाके। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि महिलाओं को बीजेपी से बैन कर दिया गया है, हम तो महिलाओं को अब 30% बढ़ा रहे हैं। अब उसमें 376 का अध्यक्ष तो नहीं ले सकता। तो अनिल विज के ये तेवर रहे हैं और भाजपा के अंदर रह करके भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो फिर आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या हालत होगी। क्या अनिल विज को एक और सुब्रमण्यम स्वामी बनाने की तैयारी भाजपा कर रही है? लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी वो इसलिए भाजपा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई थी क्योंकि वो किसी सरकार में कोई मंत्री पद पर नहीं थे, लेकिन अनिल विज मंत्री पद पर है। और अब भाजपा को पता है कि लंबे वक्त तक कोई चुनाव भी नहीं होना है, तो देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अनिल विज यहां पर झुकते हैं। अनिल विज ने जो कुछ कहा उस पर अपने कदम पीछे खींचते हैं, माफी मांगते हैं, सन्नाटा अब साधेंगे, चुप्पी साधेंगे, को भवन में चले जाएंगे, अपने आप को बिल्कुल टीवी अखबार मीडिया से सुर्खियों से दूर कर लेंगे, माफीनामा लिखेंगे, या फिर बगावत होगी और होगी। अब आइए दूसरे नाम पर, किरोड़ीलाल मीणा। बेहद बड़ा नाम है किरोड़ीलाल मीणा। और किरोड़ीलाल मीणा किस तरीके के नेता है इस एक तस्वीर को देख करके आप जान जाएंगे। ये एक तस्वीर देखिए आप, किरोड़ीलाल मीणा वो शख्स हैं जो सड़क पर चादर बिछा करके सो जाते हैं और सड़क पर ही धरना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार के नेता किरोड़ीलाल मीणा। कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी आंदोलन हो, किरोड़ीलाल मीणा मुखर होकर के बोलते हैं। युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, सरकार के खिलाफ बोलना हो, विपक्ष के खिलाफ बोलना हो, डट करके तेज आवाज में, मजबूत आवाज में बोलते हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने अशोक गहलोत की सरकार के नाक में भी दम किया था। जबरदस्त जो है वो सड़क पर संघर्ष करने का काम किया। किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों को लगता है कि ये सरकार जो भाजपा की सरकार आई है वो हमारे खून पसीने की बदौलत आई है, हमने संघर्ष किया उसकी बदौलत आई है और बाबा किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राजस्थान में बहुत सारे लोगों को, किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों को यह लग रहा था, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा को ना केवल जो है वो मुख्यमंत्री पद की चॉइस से, उस रेस से बाहर कर दिया गया, बल्कि किरोड़ीलाल मीणा को साइडलाइन भी कर दिया गया। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि अगर मैं ये सीट हार जाऊंगा, अपने इलाके में सीट हार जाऊंगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हार भी गए वो सीट उपचुनाव के अंदर। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने इस्तीफा भेजा तो उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। कायदे से अभी तक उनके इस्तीफा भेजे जाने के 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। और उनका इस्तीफा ना स्वीकार हुआ है और ना वो मंत्रालय के अंदर जाते हैं। कृषि मंत्री है इस वक्त में वो राजस्थान के, लेकिन कृषि मंत्री इतना बड़ा मंत्रालय ऐसे ही चल रहा है, बस ऑटोमेटिक मोड पर चल रहा है, अधिकारियों के हवाले से चल रहा है। और अब किरोड़ीलाल मीणा ने फोन टैपिंग का आरोप लगा करके बगावत छेड़ दी थी। किरोड़ीलाल मीणा ने जिस प्रकार से विपक्ष के खिलाफ उस वक्त में जो सत्ता थी, यानी उनका जो विपक्ष है उसके खिलाफ मोर्चा खोला था, वैसे ही जैसे वो अशोक गहलोत की सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, वैसे ही उन्होंने भजनलाल शर्मा की सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लिहाजा उनको नोटिस भेज दिया गया। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनेत, उन्होंने ट्वीट भी किया।
सुप्रिया सुनेत ने ट्वीट किया कि देखिए भाजपा के अंदर यह है आंतरिक लोकतंत्र। और अगर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान के कैबिनेट मंत्री वो अपनी भाजपा की सरकार पर फोन टेप करने का आरोप लगाते हैं, जवाब में पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भेजा है। हरियाणा कैबिनेट के मंत्री अनिल विज ने नायब सिंह सैनी से कुछ सवाल क्या पूछ लिए कि पार्टी ने उन्हें भी कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। बीजेपी में यह है आंतरिक लोकतंत्र। तो सवाल तो उठेंगे कि भाजपा आलोचना क्या वाकई बर्दाश्त नहीं कर सकती है? भाजपा चाहे वो पत्रकार आलोचना करें, चाहे विपक्ष आलोचना करे, पत्रकार जो आलोचना करता है उनके चैनल खरीद लिए जाते हैं। हम सबने देखा कि कैसे एनडीटीवी एक ही चैनल बचा हुआ था, उस चैनल को भी अडानी साहब ने खरीद लिया। रवीश कुमार यूट्यूब पर आ गए। चाहे विपक्ष का कोई नेता अगर बोलता है तो सीबीआई, ईडी, ये वो, और उसको खरीद करके अपनी पार्टी में ले आते हैं फिर। और चाहे अपनी सरकार में अपने ही लोग अगर कुछ बोलेंगे तो उनको कैसे हाशिए पर डाल दिया जाता है, कैसे उन्हीं के पीछे एजेंसियां छोड़ दी जाएंगी, ये सब हमने देखा है। तो किरोड़ीलाल मीणा हो चाहे उसके साथ में अनिल विज हो, सरकार के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने बगावत का झंडा बुलंद किया, उनको नोटिस मिल गया है। अब देखना यही है कि 3 दिन के बाद में बीजेपी क्या एक्शन लेती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बीजेपी ने जो एक्शन लेना है वो सोच लिया है। अब देखना यही है कि किरोड़ीलाल मीणा और अनिल विज क्या वो माफीनामा लिखने की तरफ जाते हैं, माफी लिखते हैं, पीछे हटते हैं, वापसी आते हैं, घुटने पर बैठते हैं, या फिर वाकई नरेंद्र मोदी को, भाजपा को 56 इंच की छाती दिखाएंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।